सो गाइस वेलकम टू आवर इकोनॉमिक विजन क्लासेस। आज हम जो टॉपिक आज को पढ़ाने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का पोर्शन फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। तो सबसे पहले जब आप इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे टेंस दिखता है। तो टेंस का पोर्शन कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा। तो हमारा यहाँ पर फोकस ये रहेगा कि हम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे कि किस तरह से टेंस में आपके क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरह से जेके एसएसबी एग्जाम में आपसे टेंस के मुतालिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले जब भी टेंस की हम बात करते हैं तो किसी भी वर्ड को या किसी भी टर्म को जब आप देखते हैं तो सबसे पहला काम होता है उस टर्म की इटमोलॉजिकल मीनिंग को समझना कि वो हाँ उसकी इटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, उसकी इटमोलॉजी क्या है, इटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। जब हम बात करते हैं टेंस की इटमोलॉजिकल मीनिंग मींस टेंस जो वर्ड है इसका रूट वर्ड क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहां से डिराइव हुआ है। जब आप देखेंगे टेंस की इटमोलॉजिकल मीनिंग हम जब देखते हैं तो ये जो वर्ड डिराइव हुआ है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड क्या है वो आप लोगों को पता होगी, वो टेम्पस है। और टेम्पस की मीनिंग क्या है, इट मीन्स टाइम। जी हाँ, टेंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और वो लैटिन वर्ड है टेम्पस और टेम्पस की मीनिंग है टाइम। अब आप देखेंगे कि इटमोलॉजिकली लिटरली अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो हमें पता चलता है कि टेंस हमें टाइम बताता है, ठीक। लेकिन टेंस खाली टाइम ही नहीं बताता, टाइम के साथ साथ एक तो ये टाइम बताता है, टाइम के साथ साथ स्टेट बताता है, स्टेट के साथ साथ डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस बताता है। जी हाँ, यानी आपने समझा कि टेंस कितनी चीजें बताता है। सबसे पहले टाइम बताएगा कि कोई काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हुआ है या आने वाले फ्यूचर में होगा। उसके साथ एक्शन का स्टेट बताएगा, स्टेट उसकी हालत क्या है, और उसके साथ साथ ये बताएगा डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस कि कोई काम कंप्लीट हुआ है या अधूरा है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी टेंस पढ़ते हैं, चाहे आप पास्ट पढ़ते हैं, चाहे आप प्रेजेंट पढ़ते हैं या आप फ्यूचर पढ़ते हैं, हर एक टेंस की आप फोर टाइप्स पढ़ते हैं, चार टाइप्स पढ़ते हैं। पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में आपने पढ़ा होगा। सिंपल होता है या इंडेफिनिट जिसे हम कहते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो क्या वजह है, अगर खाली टेंस टाइम ही दिखाता तो हमारे सामने तीन ही होने चाहिए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हर एक इसके ब्रॉडर कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं तो तीन है, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। और हर एक कैटेगरी की चार चार ब्रॉडर कैटेगरीज निकलती हैं। इसकी वजह यही है कि टेंस आपका खाली टाइम ही नहीं दिखाता, साथ साथ में आपका स्टेट भी दिखाता है और डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस भी दिखाता है। अब आगे जाके बात करते हैं हम कि इसकी ब्रॉडर कैटेगरीज क्या है। जी, अगर आप सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको ये देखना है कि टेंस आपका कौन सा पार्ट सेंटेंस का ऐसा है जो आपके टेंस को दिखाता है। तो बिल्कुल आपका वर्ब जो होता है वो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपके टेंस को। यानी हमें अगर आइडेंटिफाई करना होगा कि सेंटेंस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके टेंस को दिखाता है, तो हमेशा आप याद रखेंगे कि सेंटेंस में वर्ब होता है और वर्ब ही इंडिकेट करता है, वर्ब ही दिखाता है सेंटेंस के टेंस को, ठीक। अब आप देखेंगे, अब जब हम वर्ब को कैटेगराइज करते हैं तो वर्ब को या तो मैन वर्ब हम कहते हैं या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपने पढ़े होंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब, मैन वर्ब कभी कभार आपका मेन वर्ब आपके टेंस को दिखाएगा और कभी कभार आपका ऑक्सिलरी वर्ब आपके टेंस को दिखाएगा। इंशाल्लाह हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से मैन वर्ब कभी आपके टेंस को दिखाता है और किस तरह से कभी आपका ऑक्सिलरी वर्ब आपके टेंस को दिखाता है। और यहाँ पर एक और बात समझनी है, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस को शो करने के लिए हम टाइप्स ऑफ वर्ब नहीं पढ़ेंगे बल्कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूज हम करते हैं टेंस को दिखाने के लिए। लाइक आपने सुना होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा, जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग है।
तो इस तरह से हम यूज करते हैं आपके डिफरेंट जो आपकी सब कैटेगरीज हैं या आपकी जो बाकी कैटेगरीज हैं उनमें, जैसे कभी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कभी हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, कभी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और कभी हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हम देख लेंगे आके, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज समझना है कि सेंटेंस का जो पार्ट जो आपका टेंस दिखाता है वो आपका वर्ब होता है, और कभी कभार आपका मेन वर्ब दिखाता है और कभी कभार आपका ऑक्सिलरी वर्ब आपके टेंस को दिखाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम समझेंगे आगे कि किस तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया है, किस तरह से इसको हमने सब कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहले हम इसकी ब्रॉडर कैटेगरीज की बात करते हैं। जब हम टेंस की ब्रॉडर कैटेगरीज की बात करते हैं तो टेंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस, दूसरी कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, थर्ड कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब पास्ट टेंस तो क्या दिखाता है कि कोई एक्शन, कोई काम जो कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। प्रेजेंट टेंस क्या दिखाता है, कोई काम, कोई एक्शन जो कब हुई है, जो प्रेजेंट में हो रही है। ठीक, और फ्यूचर क्या दिखाएगा कि कोई काम, कोई एक्शन जो कब होगा, जो आने वाले वक्त फ्यूचर में होगा। ठीक, तो पास्ट को आप जानते ही हैं, इसको माजी कहते हैं हम, है ना। कश्मीरी में अगर कहें तो पातकाल, पातकाल। और प्रेजेंट को आप हाल कहते हैं, और कश्मीरी में कहें तो आजकाल यानी आज जो चल रहा है। फ्यूचर को कहते हैं हाँ आने वाला जमाना, मुस्तकबिल जिसको आप कहते हैं उर्दू में, ये मुस्तकबिल होता है, या आप कहेंगे युनवोल काल, जो अभी आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपको जब भी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से आपको पता चलेगा कि कोई काम, उस एक्शन का होना, उसका टाइम आपको पता चलेगा। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके आगे भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनकी सबकी 4 टाइप्स निकलती हैं, 4 सब कैटेगरीज निकलती हैं। फिर हम इसको क्लासीफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में। वो हमें देखना है कि किस तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जो सारी टेंस की होगी, प्रेजेंट की भी होगी, पास्ट की भी होगी, फ्यूचर की भी होगी, तो वो है आपका सिंपल, या इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तीसरा जो होता है उसको हम परफेक्ट कहते हैं, और चौथा जो होता है उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये सब कैटेगरीज हैं, ये फर्दर क्लासिफिकेशन है आपके टेंस की। चाहे आप पास्ट की बात करें, चाहे आप प्रेजेंट की बात करें, या आप फ्यूचर की बात करें, इन सब यानी ये जो मेन 3 कैटेगरीज हैं, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इन 4 कैटेगरीज में। सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट की भी है, प्रेजेंट की भी है और फ्यूचर की भी, ये 4 टाइप्स हैं। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि सिंपल या इंडेफिनिट इसका मतलब क्या होता है, इसमें किस तरह की एक्शन को दिखाया जाता है। सिंपल या इंडेफिनिट अगर देखेंगे, इंडेफिनिट कहते हैं नामुकम्मल, इंडेफिनिट कहते हैं नामुकम्मल। नामुकम्मल मतलब ये दिखाता है यहाँ पर कि कोई काम, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, यानी आप कहते हैं आपने कोई काम किया है, कोई एक्शन किया है, लेकिन उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, उसके मुतालिक आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है। ये तो पता चलता है कि प्रेजेंट में किया है, या पास्ट में आपने किया है, या फ्यूचर में आप करने वाले हैं, लेकिन कब किया है, प्रेजेंट में कब किया आपने, पास्ट में कब किया, और फ्यूचर में कब आपने किया, ये चीजें आपको, यानी यहां पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, बल्कि आपको पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी ये इंडिकेट करता है कि पीरियड ऑफ टाइम, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको बताएगा प्रेजेंट में हो रही है, या आपके पास्ट में हो गई है, या आपके फ्यूचर में, लेकिन एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताएगी कि प्रेजेंट में कब हुआ, पास्ट में कब हुआ, या फ्यूचर में कब होने वाला है।
बात समझ में आ रही है? तो ये आपका इंडेफिनिट या सिंपल होता है। उसके बाद कंटिन्यूअस की अगर बात की जाए तो कंटिन्यूअस मीन्स ये स्टेट दिखाएगा। स्टेट में क्या है कि ये काम जारी है, एक्शन जो है जारी है। कब कब जारी है? या तो पास्ट में जारी है, या जो प्रेजेंट में जारी है, या फ्यूचर में जारी होगी। ठीक। परफेक्ट, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, यानी ये दिखाता है डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस कि कोई काम जो मुकम्मल होगा, क्या होगा? मुकम्मल होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या दिखाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो चीजें आप साथ में देखते हैं, एक तो परफेक्टनेस और दूसरा कंटिन्यूटी। तो ये दो चीजें आपको देखने के लिए तीन चीजें आपको याद रखनी होगी, एक तो स्टार्ट, दूसरा लॉन्ग टाइम, और तीसरा कंप्लीट। यानी ये कहेगा इस चीज को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक्शन कब स्टार्ट हुई है, और एक्शन लॉन्ग टाइम के लिए चली है, और ये कंप्लीट भी हुई है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको आपको समझना है कि ये जो एक्शन है ये लंबे समय के लिए चली है, लॉन्ग टाइम के लिए चली है। ये पास्ट में भी स्टार्ट हो सकती है, प्रेजेंट में भी स्टार्ट हो सकती है, फ्यूचर में भी स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह ये पास्ट में भी कंप्लीट हो सकती है, प्रेजेंट में भी कंप्लीट हो सकती है, और फ्यूचर में भी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये काम जो होगा, ये एक्शन जो होगी, ये लंबे समय के लिए चलेगी, ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको समझना होगा तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि काम कंप्लीट हुआ है, काम मुकम्मल हुआ है, लेकिन असरात अभी भी बाकी हैं। लेकिन असरात जो हैं अभी भी बाकी हैं, अभी भी बाकी हैं। यानी काम कंप्लीट हुआ है लेकिन असरात अभी भी बाकी हैं। फिर आप देखेंगे पास्ट में अलग इसकी डेफिनेशन हम बताते हैं, प्रेजेंट में अलग, फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर जनरल समझिए कि इस चीज को, परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझना पड़ेगा। स्टार्ट कब हुआ है, लंबे समय के लिए चला है, और कंप्लीट कब हुआ है। ठीक। तो यहाँ पर जब हम इंशाल्लाह पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में इसको डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो क्लियर हो गई होगी आपको। अगर इसमें भी अभी कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब